अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी हम अपने न्यू लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर हैं। तो जी आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। पहले आप मुझे ये बताएं, आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी हैं, कैसी लगी हैं? क्वेश्चन करें, कोई क्वेश्चन नहीं अभी तक आया। मैं वेट कर रही हूँ, बार बार मैं कमेंट्स बॉक्स चेक कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन करे, कोई देखे। ठीक है, तो काइंडली प्लीज़ आप वीडियो चेक करें और कमेंट भी करें और उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें काइंडली। और प्लीज़ ऐसा तो ना किया करें, एक दफ़ा सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब ना करें, ठीक है। तो वो ये खुशी दे के वापस नहीं लेते होते। चलें ठीक है, बहरहाल चलें जी, आज हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। चलें जी, लेक्चर नंबर 2 है हमारा आज। उसमें हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो केमिस्ट्री में बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जिनको समझना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा आज उसको देखेंगे जी। तो पहले है जी, सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन। मैटर हमने उससे भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में भी इसी बात की थी। मैटर बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, ठीक है, जो हम स्टडी करते हैं। बट 4 स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो जी ये इसकी जो है मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। मैटर की डेफिनेशन है, मैटर इज़ सिंपली डिफाइन एज एनीथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी शय जिसका कोई मास होता है और वो जगह घेरती है, ठीक है। मास मतलब उसका कोई वज़न होता है, थोड़ा बहुत साइज़ होता है, ठीक है। उन्होंने हमें डिफरेंट आवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर एग्जांपल ऑफ द मैटर। इन केमिस्ट्री वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दैट कैन एक्सिस्ट इनटू, देखिए इन्होंने भी ये बेसिकली एनी 3 फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की है, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा अभी इतना इन नहीं हुआ हमारे सिलेबस के अंदर, नो डाउट उस पर रिसर्चेज स्टार्ट होंगे, पर वो भी हमारे सिलेबस में इतना उन्होंने इन नहीं करवाया, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है अ पीस ऑफ मैटर। अच्छा, अब सब्सटेंस और मिक्सचर की डेफिनेशन है। अ पीस ऑफ मैटर, बिल्कुल जो खालिश शय होती है, ठीक है, मैटर की खालिश है, उसको हम क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स कंपोजिशन, उसकी फ़िक्स कंपोजिशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास उसके सब्सटेंस में पता होगा जी इसमें इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इतने एटम्स इसके हैं, इतने एटम इसके हैं, ठीक है, ओके। तो एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड ईच एंड एवरीथिंग। वेयर एज इम्प्योर, हाँ, अगर उस चीज़ में किसी चीज़ की मिलावट है, कोई चीज़ हमने 2-3 चीज़ें मिक्स की हैं, तो वो हमारे पास मिक्सचर होता है। विच कैन बी होमोजीनियस। होमोमीन, होमो का मतलब मैं हमेशा बताती होती हूँ, होमोमीन सेम, मतलब फॉर एग्जांपल उसमें सेम चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड मिक्स किया, गैस, उसकी फेजेस सेम है, ठीक है। मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है और आपका हेटेरोजीनियस भी हो सकता है। उसके बाद जी 2 बेसिक इस पेज पे पढ़ने वाली चीज़ें वो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मैंने उस दिन भी बताया था। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एक वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें देख के, एक आम आँख से देखें हम उसका ईज़िली, जी इसका कलर ये है, इसका हाइट, इसका साइज़, ईच एंड एवरीथिंग हम उसका देख के पता लगा लेते हैं, ठीक है। द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, स्मेल, टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग, ये हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा, जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने हमें जी वाटर की एग्ज़ाम्पल दी है कि जब हम वाटर को जी हम करते हैं बॉयल करते हैं, ठीक है, तो अगर वो आइस होता है, ठीक है, तो पहले वो सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस फॉर्म में होता है, बाद में जी हम उसको थोड़ा जब बॉयल करते हैं तो आइस से वो लिक्विड स्टेट में और बाद में वो भाप में तब्दील हो। अब ये देखें उसकी फ़िज़िकल स्टेट चेंज हुई है, बट उसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज़, उसकी ये सारी चीज़ें वो सेम की सेम है, ठीक है। उसके बाद जी आपकी आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है कि आपका जो वो भी सब्सटेंस है वो किस किस चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दी है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज़ अ केमिकल चेंज एट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज और मटीरियल्स आर ईदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर, ठीक है। ये उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ है वो सब्सटेंस भी हो सकती है, मिक्सचर भी हो सकता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। ये जो उन्होंने नीचे जी हमें सर फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है जी, आपके मैटर है, मैटर 2 तरह के में होता है, या मिक्सचर होता है, या सब्सटेंस होता है। मिक्सचर आपका होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है, और आपका सब्सटेंस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का फर्दर जब हम ये चैप्टर रीड करेंगे उसमें सारे इनकी डिटेल, एलिमेंट्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है।
चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस थी, तो जिसको आप बार बार रिवाइज़ करें, अपने साथ अपने रजिस्टर रखा करें, उस पर बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो नोट किया करें, और लेक्चर सुनते हुए जो क्वेश्चन ध्यान में आते हैं वो रजिस्टर पे लिख लिया करें। बाद में वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर द क्वेश्चन एंड ओके, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।